हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल सी एस लॉ इनसाइड। मैं आपका दोस्त, आपका भाई आयुष लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और वन शॉट वीडियो CSEE वालों के लिए। सो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज जो चैप्टर करने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम लोग कर कौन सा कोर्स रहे हो, CS का, कंपनी सेक्रेटरी का। सो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंपनी सेक्रेटरी आखिर होता क्या है, उनके फंक्शन क्या क्या है, आखिर इंस्टीट्यूट के क्या क्या काम हैं। तो आज हम लोग ये सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर पे। चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज लेजिस्लेशन। ये चैप्टर 3 है तुम्हारे मॉड्यूल में, मॉड्यूल से चेक कर लो। एंड इस चैप्टर में हमें कंपनी सेक्रेटरीज के बारे में पढ़ना है। इसके नोट्स मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं, ये देखो 5 पेज में पूरे शॉर्ट नोट्स मैंने ख़त्म कर दिए हैं पूरा चैप्टर। ये नोट्स तुम्हें टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ ज्वाइन कर लो। एंड बट मैं पढ़ाऊँगा मॉड्यूल से, मैं मिक्स करके पढ़ाऊँगा, मॉड्यूल एंड नोट्स दोनों मिक्स करके पढ़ाऊँगा। तुम्हें एक बार मॉड्यूल लेकिन रीडिंग मारना है। मैंने टॉट में भी बोला था, इससे पहले मैंने टॉट ऑलरेडी करवा दिया है, तो उसमें भी मैंने समझाया था कि भाई मॉड्यूल रीडिंग मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन में तुम्हारे क्वेश्चन मॉड्यूल से आएगा तो भाई ऑब्जेक्टिव टाइप है, तो कोई भी लाइन से उठ के क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक बार अगर तुम मॉड्यूल पढ़ोगे तो तुम्हारे माइंड में रहेगा, और तुम जब 4 ऑप्शंस देखोगे तो तुम्हारा माइंड बोलेगा कि भाई ये तो मैंने पहले पढ़ा है। तो इसलिए एक बार मॉड्यूल रीडिंग मारना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने टॉट 3 दिन पहले करवाया था एंड 3 दिन बाद मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि तुम्हें इस टाइम में तुमने रिविज़न कर लिया होगा, मॉड्यूल रीडिंग मार लिया होगा, एंड नोट्स तो मैंने रिवीजन के लिए दे ही दिए हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और ज़्यादा वीडियो को शेयर करना। चलो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट मैं नहीं करूँगा, ठीक है। चलो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है कंपनी सेक्रेटरी। आखिर कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है एंड इनके क्या क्या काम है, तो आज हमें ये सब कुछ डिस्कस करना है। सबसे पहला, कंपनी सेक्रेटरी, जैसे एक CA को मैनेज कौन करता है, CA के एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाता है, तो CA के सारे काम उनके इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया करवाते हैं, ICAI। उसी तरह कंपनी सेक्रेटरी को कौन मैनेज करता है, कंपनी सेक्रेटरी को इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया मैनेज करता है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं ICSI। यही हमारा इंस्टीट्यूट है और यही सब कुछ कंडक्ट करवाता है। अब चलो थोड़ा इंस्टीट्यूट के बारे में समझते हैं। ये इंस्टीट्यूट एक प्रोफेशनल बॉडी है, ये तो सबको पता है भाई, प्रोफेशनल है। CS कोर्स भी एक प्रोफेशनल कोर्स है। एंड ये बना कब था, ये बना था कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट 1980। ये इंस्टीट्यूट फॉर्म हुआ था अंडर कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980s के टाइम में, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये किसके अंडर में आता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंदर में आता है। यानी इसका हेड कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी वहीं आते हैं, हाँ वो भी वहीं आते हैं। अब हमें पढ़ना है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ICSI, इसका मोटो क्या है, इसका विजन क्या है, इसका मिशन क्या है। यानी ये इंस्टीट्यूट बनाया किस पर्पस से बनाया गया था, क्या सोच के सरकार ने कंपनी सेक्रेटरी का इंस्टीट्यूट को बनाया। तो सबसे पहले विजन समझते हैं, यानी पर्पस ये एक्ट बनाने का। टू बी अ ग्लोबल लीडर इन प्रमोटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इस वर्ड पे ध्यान दो, ग्लोबल लीडर बनाना है किसको, इंडिया को। किसमें, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस मतलब लॉ के कंप्लायंस में, इन सिंपल नो रूल ब्रेक। यानी कि सरकार क्या चाहता है, सरकार क्या चाहता है कि भाई कंपनी के गवर्नेंस में, कंपनी सेक्रेटरी का काम कंपनी के रिलेटेड रहता है, उनके गवर्नेंस में, यानी उनको कैसे गवर्न करना है, उनको कैसे मैनेज करना है, उसमें हमें नंबर 1 बनना है। कि भाई बाहर वाला, अमेरिका वाला इंसान बोले कि अगर कोई कंपनी को सबसे अच्छे से मैनेज करता है, जहां लॉ सबसे अच्छे से कंपाइल होता है, वो इंडिया है। तो उनको ग्लोबल लीडर बनना था, किसमें, गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। यानी ऐसा लीडर बनना है कि जिसमें लोग बोले कि भाई देख, अगर कहीं सबसे अच्छा लॉ कंपाइल होता है, जहां रूल कभी भी ब्रेक नहीं होता है, तो वो इंडिया है, वहां से सीखो, वहां के कंपनी सेक्रेटरी से सीखो। तो ये उनका मिशन था, विजन था। अब मिशन क्या है,
विज़न हम लोग समझ गए कि हाँ भाई उनका ये पर्पस था कि हमें नंबर 1 बनना है गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में। अब उनका मिशन क्या है? उनका मिशन है डेवलप हाई कैलिबरीज प्रोफेशनल फैसिलिटेटिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। हाई कैलिबरी प्रोफेशनल मतलब हम लोग उनको डेवलप्ड करना है एक ऐसे प्रोफेशनल्स जिनको हम लोग सीएस बोलते हैं, ऐसे प्रोफेशनल डेवलप्ड करना है, यानी बनाना है, एक ऐसे सीएस को बनाना है जो कि ये गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस में हमें हेल्प करे, ताकि हमारा जो विज़न है नंबर 1 बनने का वो हम अचीव कर सके। तो क्या इंस्टीट्यूट यही कर रहा है? हाँ, वो 3 लेवल के एग्जामिनेशन ले रहा है एंड उसके सिलेबस बार बार चेंज करते रहता है एंड जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह सब कुछ वो देता है। वो क्यों हमें पढ़ने दे रहा है? ताकि हम एक हाई कैलिबरी प्रोफेशनल बन सके, हम एक ऐसा इंसान, एक ऐसा सीएस बन सके ताकि उनका जो मिशन है सीएस बनने के बाद गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का, उनको अचीव करने में उनकी मदद कर सके और इंडिया को नंबर 1 कर सके। तो ये उनका मिशन है एंड वो मिशन कर रहे हैं अपने विजन को कंप्लीट करने के लिए। अब उनका मोटो क्या है? स्पीक द ट्रूथ अबाइड बाय लॉ। ये मोटो जो है इंस्टीट्यूट का भी और हर एक कंपनी सेक्रेटरी का भी है। उनका मोटो सिंपल है कि भाई देख, सच बोलना है और जो भी लॉ बोल रहा है वो करना है। लॉ के बाहर जाकर कोई काम नहीं करना है। हर एक कंपनी सेक्रेटरी क्या करता है? कंपनी में जाकर कंपनी में जो भी काम हो रहा है वो देखता है कि वो लॉ के हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कंपनी सेक्रेटरी उसको करने पे बोलता है कंपनी को कि देख भाई ये कर, नहीं तो मैं कंप्लेन कर दूंगा। तो ये क्या है? हमेशा सच बोलना है। कंपनी में काम नहीं हो रहा है तो बताना है कि भाई हाँ ये कंपनी में लॉ के हिसाब से काम नहीं हो रहा है एंड हमेशा सच बोलना है और उसके साथ साथ जो लॉ बोल रहा है वही चीज़ करना है। यही इंस्टीट्यूट और हर एक कंपनी सेक्रेटरी का मोटो, विज़न और मिशन है। कोर वैल्यूज़। कोर वैल्यूज़ क्या होता है? ये भाई कुछ बिलीव्स है। ICSI इंस्टीट्यूट जो है वो बोलता है कि हमें इन सारे पॉइंट्स पे ध्यान देना है, इन सारे पॉइंट्स पे फोकस करना है। हर एक कंपनी सेक्रेटरी, हर एक इंडिविजुअल, हर एक ग्रुप, हर कोई, इवन इंस्टीट्यूट भी इन 5 चीज़ों पे ध्यान देगा, कोशिश करेगा कि इन 5 चीज़ों को अपने अंदर इनहेरिट करने का। यानी हर एक कंपनी सेक्रेटरी में ये 5 चीज़ होना चाहिए। क्या क्या? सबसे पहला इंटीग्रिटी। ये क्या होता है? इंटीग्रिटी जो है ये वर्ड आया है इंटीजर वर्ड से, एक लैटिन वर्ड है इंटीजर वर्ड से। और ये लाइन देखो, ये लाइन से क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए एक बार मॉड्यूल रीडिंग मारोगे ना तो थोड़ा आइडिया रहेगा तुम्हें, जिसका मतलब होता है होल या कंप्लीट। इस वैल्यू से इंस्टीट्यूट ये चाहता है कि सीएस जो भी काम करे ना वो होल करे, यानी कंप्लीट काम करे, आधा अधूरा में कोई काम ना छोड़े। जो काम कर रहा है वो अच्छे से करे और पूरे कंप्लीट तरीके से करे। ये उनका पहला कोर वैल्यू है। दूसरा क्या है उनका? एथिक्स। एथिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड इथॉस से निकल के आया है एंड इसका मतलब होता है कैरेक्टर एंड कस्टम। एथिक्स मतलब तुमने भी पता है क्या होता है। एथिक्स मतलब क्या होता है? कोई एक ऐसा कस्टम, इन सिंपल अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में बोले, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। एथिक्स बोलता है भाई ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये एथिक्स बोलता है हमें। तो इंस्टीट्यूट का यही कहना है कि हर एक कंपनी सेक्रेटरी, हर एक इंस्टीट्यूट, हर एक इंडिविजुअल वो क्या करेगा? एथिक्स को मेंटेन करेगा, एथिकल काम करेगा, अनएथिकल काम बिल्कुल नहीं करेगा। ये एथिक्स बोलता है। स्टेक होल्डर सेंट्रिक, ये क्या बोलता है कि प्रमोट करना है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। यानी कि हमें एक कंपनी सेक्रेटरी, जब हम लोग कंपनी सेक्रेटरी बन जाएंगे, हमें प्रमोट करना है कि भाई हम ऑनेस्ट है, कंपनी सेक्रेटरी ऑनेस्ट है, ये हमें प्रमोट करना है। ऑनेस्ट रहना भी है एंड प्रमोट भी करना है। ट्रांसपेरेंसी रखना है, हम जो भी काम कर रहे हैं वो सब कुछ बताना है कि भाई देख ये हम ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं। कोई चीज़ ऐसा, कंपनी सेक्रेटरी को नॉलेज होता है लॉ का बहुत ज़्यादा डिटेल में, तो वो चाहे तो किसी का फ़ायदा उठा सकते हैं, बट ये नहीं करना है, हमें ऑनेस्ट रहना है। रिलायबिलिटी, इसका मतलब भी तुम समझते हो क्या होता है। यहाँ इंस्टीट्यूट क्या बोलता है? एश्योरेंस ऑफ क्वालिटी एंड सर्विस एंड कमिटमेंट। सिंपल सा बात है, सीएस के काम को, सीएस का काम क्वालिटी में होना चाहिए, मतलब अश्योरेंस होना चाहिए। लोग ऐसा बोलना चाहिए कि भाई सीएस ने ये काम करके दिया है या मेरे को ये सीएस ने बताया है तो उसने गलत नहीं बताया होगा। यानी तुम्हें अश्योरेंस देना है कि भाई इंस्टीट्यूट जो सर्विस दे रहा है ना, जो कंपनी सेक्रेटरी सर्विस दे रहे हैं, उसमें कोई शक करने वाला बात नहीं है, वो हमेशा सही होगा। अश्योरेंस देना है हमारे सर्विस का। जैसे मोबाइल का अश्योरेंस होता है ना, जैसे लोग बोलते हैं एप्पल का मोबाइल है तो कैमरा तो भाई बढ़िया होगा ही होगा,
लोग बोलते हैं पुराने टाइम में नोकिया का मोबाइल आता था छोटा जैसा, वो लोग क्या बोलते थे, नोकिया का मोबाइल है भाई, टूट तो सकता नहीं है। तो वो उनके क्वालिटी को अश्योरेंस है कि भाई नोकिया का मोबाइल है, टूटेगा नहीं, ऐसा बोलते थे। आईफोन में अभी बोलते हैं कि कैमरा अच्छा होगा ही होगा। तो ये अश्योरेंस है उनके क्वालिटी का। बस इंस्टीट्यूट वही चाहता है कि कंपनी सेक्रेटरी में भी लोग बोले कि कंपनी सेक्रेटरी का काम है तो भाई गलत होगा नहीं। तो ये रिलायबिलिटी चाहिए कि लोग कंपनी सेक्रेटरी के काम पे भरोसा कर सके। ऑनरशिप, ऑनरशिप क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पावरमेंट। एक स्पाइडरमैन मूवी है हॉलीवुड में, ठीक है, क्या बोलते हैं, मार्वल में। तो उसमें एक डायलॉग है, ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। तो ऑनरशिप इसी के बारे में डील करता है। इंस्टीट्यूट बोलता है कि देखो भाई, तुम जो काम कर रहे हो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम लो। ये नहीं कि तुम्हारे पास पावर है कि तुम ये सब काम कर सकते हो बट तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हो, मतलब तुमको करना है बट तुम कर नहीं रहे हो, ये गलत है। तुमको अकाउंटेबिलिटी भी लेना है, यानी एक्सेप्ट करना है अपना क्रिटिसिज्म। अगर तुमसे कुछ गलती हुआ है तुम उसको एक्सेप्ट करो, उस पर काम करो। एंड कोई भी चीज़ है वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होना चाहिए इंडिया में, एंड वो तुम अगर नहीं कर रहे हो तो तुम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से काम नहीं कर रहे। तो ये नहीं है, पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आता है। तुमको पावर मिला है तो उसका फ़ायदा नहीं उठाना है, तुमको रिस्पॉन्सिबली काम करना है, ठीक है। स्टेक होल्डर सेंट्रिक, यानी कि यहाँ देखो, ट्रस्टवर्दी बनना है और हमेशा गोल्स को अचीव करने पे ध्यान देना है, कंपनी के गोल्स को अचीव करने में ध्यान देना है, लॉ के अंडर रह के, एंड ट्रस्टवर्दी बनना है कि लोग सीएस पे, इंस्टीट्यूट पे भरोसा कर सके। यहाँ तक ये इनके वैल्यूज थे। अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी होता क्या है। सेक्शन 2 क्लॉज सब क्लॉज सी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980 वो क्या बोलता है, कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा पर्सन है जो कि मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। यानी कि सीएस कौन हुआ, जो मेंबर है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन इंडिया। और मेंबर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, इंस्टीट्यूट ने कुछ एग्जामिनेशंस लिए हुए हैं, 3 एग्जामिनेशन है 3 लेवल पे, कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह है, तो वो सब पास कर लो, इंस्टीट्यूट तुम्हें मेंबर बना देगा। जैसे ही तुम मेंबर बनोगे तुम एक सीएस बन जाओगे। उसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 भी डिफाइन करता है सेक्शन 2 क्लॉज 24 में, कंपनी सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी। देख लो भाई डिफिनेशन, कंपनीज एक्ट ऐसा ही डिफिनेशन देता है। कंपनी सेक्रेटरी डिफाइन अंडर सेक्शन 2(1) क्लॉज सी, यानी कि ये क्या हुआ, कंपनी सेक्रेटरी मीन्स एक ऐसा कंपनी सेक्रेटरी जो कि डिफाइन है अंडर सेक्शन 2(1) क्लॉज। यानी सिंपल सा बात है, कंपनीज एक्ट बोला कि भाई देख, कंपनी सेक्रेटरी एक ऐसा इंसान है जो कि डिफाइन है कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट में, तो वहाँ से जाकर देख ले। तो ऐसा कंपनीज एक्ट ने बोला, ठीक है। अब एक कंपनी सेक्रेटरी की मैनेजेरियल पर्सनल होता है, ये क्या होता है, केएमपी होता है। केएमपी बोले तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर्स बोलता हूँ, एक कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं तो वो केएमपी है। यानी इनका दर्जा जो है, इनका जो अथॉरिटी है वो बहुत ऊपर है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी जो है केएमपी होता है कंपनी का, यानी की मैनेजेरियल पर्सनल। यानी समझ लो कितना इंपॉर्टेंट काम है कंपनी सेक्रेटरी का। और ये जो की मैनेजेरियल पर्सन है ये सेक्शन 203 ऑफ द कंपनीज एक्ट में डिफाइन है। एंड पता है तुमको, इसके बारे में एक पूरा चैप्टर है सीएस एग्जीक्यूटिव में, तो तुम जब CSEET पास करोगे तो वहाँ पर ये चैप्टर मैं तुम्हें इन डिटेल में करवा दूंगा। अब सेक्शन 203 इसमें प्लस रूल 8 भी आता है, कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड रेम्युनरेशन रूल। वो क्या बोलता है, यहाँ देखो, हर एक कंपनी में, हर एक लिस्टेड कंपनी और कोई पब्लिक कंपनी है जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, लिस्टेड कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी और हर एक पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसको एक मैनेजिंग डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या मैनेजर, तीनों में से कोई एक अपॉइंट करना होगा, एक कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होगा एंड एक CFO अपॉइंट करना होगा। यानी मेन फोकस यहाँ दो, कंपनी सेक्रेटरी। सेक्शन 203 में बोला जाता है कि हर एक लिस्टेड कंपनी और कोई पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा हो चुका है, उसको एक CS तो अपने कंपनी में अपॉइंट करना ही करना होगा। ये सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कि अरे हर लिस्टेड कंपनी जो लिस्ट करवाया उसके पास CS होना ही होना चाहिए, एंड पब्लिक कंपनी भी 10 करोड़ है अब उसके पास भी होना चाहिए। अब क्या प्राइवेट कंपनी में नहीं हो सकता है कंपनी सेक्रेटरी? तो देखो यहाँ रूल 8A जो है
वो बोलता है कि हर एक प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज़्यादा है, उसको भी एक होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना ही होगा। यानी लिस्टेड प्लस पब्लिक प्लस प्राइवेट, इन सब को कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करना होगा। बस इनमें केस क्या है, 10 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए, एंड इसको तो करना ही करना है। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है कंपनी सेक्रेटरी। अब बात करते हैं कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या है। तो कंपनी सेक्रेटरी का काम है ये मैं पढ़ाता हूँ, रुको अपने उससे। देखो नोट से मैं पढ़ाता हूँ क्योंकि इसमें मैंने एक्रोनिम बनाया है। देखो कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या, फंक्शन क्या है, रेड बोले तो रिपोर्ट करना बोर्ड्स को अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशन। एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी में जाके बताता है बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को कि भाई देख ये लॉ है, ये तेरे को कंपाइल करना ही होगा। उसके बाद इंश्योर करता है कि कंपनी कंपाइल कर रहा है सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स के साथ नहीं, यानी कुछ ICSI और गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए हैं कि कंपनी को इस स्टैंडर्ड के अंडर रह के काम करना है। तो कंपनी सेक्रेटरी बताता है कि भाई कंपनी देख ये काम तेरे को करना है और इसके अंडर रह के करना। पहले बताएगा कि भाई लॉ क्या क्या बोल रहा है, एंड इंश्योर करना है कि वो स्टैंडर्ड के अंदर लॉ के अंडर रहकर काम करे। एंड तीसरा डिस्चार्ज सच अदर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज़, और भी जो ड्यूटीज़ हैं जो कि डिफाइन है अदर एक्ट्स में, वो सारे ड्यूटीज़ भी तुमको करना है। तो रेड है फंक्शन, 3 फंक्शन है, ये 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन है। एग्जाम में आएगा तो तुम्हें रेड याद रखना है और ये तीनों देख लेना, अगर होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर नन ऑफ दिस। बस सिंपल सा लॉजिक है। अब यहाँ ड्यूटीज़ ऑफ CS, आगे जो टॉपिक है वो ड्यूटीज़ ऑफ CA। ये क्या बोलता है, रेड तो ड्यूटी है ही, जो ऊपर हमने फंक्शन पढ़ा CS का वो ड्यूटी भी है उसका, एंड उसके अलावा वो गाइडेंस देता है। ऑब्वियस सा बात है, बोर्ड मीटिंग में सब बात बताता है, अप्रूवल में मदद करता है, रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, एंड बोर्ड्स को मदद करता है। इन सिंपल भाई बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर को मदद करता है कि कंपनी में सारे काम बस लॉ के हिसाब से होनी चाहिए। कंपनी सेक्रेटरी का यही काम है। अब CS इन प्रैक्टिस क्या होता है, देखो सेक्शन 2 क्लॉज 25 कंपनीज एक्ट का बताता है CS इन प्रैक्टिस एक ऐसा पर्सन जो कि प्रैक्टिस में है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 2 ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी एक्ट 1980। यानी कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मतलब कोई ऐसा इंसान जो प्रैक्टिस कर रहा है कंपनी सेक्रेटरी का। अब प्रैक्टिस कर रहा है हम बोले तो या तो वो प्रैक्टिस कर रहा है यानी अपना फॉर्म वगैरह खोलकर क्या क्या कर रहा है, प्रमोशन में मदद कर रहा है। कंपनी बनाने से पहले जो एक्टिविटी होता है उसको हम लोग प्रमोशन बोलते हैं। तो कंपनी का प्रमोशन में मदद कर रहा है, इनकॉर्पोरेशन में मदद कर रहा है, अमेलगमेशन, वाइंडिंग अप। यानी एक इंसान, एक कंपनी सेक्रेटरी जो कि खुद प्रैक्टिस में है, हम उसको कैसे बोलेंगे कि वो प्रैक्टिस में है। तो एक कंपनी सेक्रेटरी जो या तो कंपनी फॉर्म करने में मदद कर रहा है, या अमेलगमेट करने में मदद कर रहा है, या वाइंड अप करने में मदद कर रहा है, या रिप्रेजेंट कर रहा है, या एक शेयर ट्रांसफ़र एजेंट है, या फिर ब्रोकर का काम कर रहा है, या ऑडिटर कंसल्टेंसी का काम कर रहा है, एडवाइस दे रहा है कंपनी या मैनेजमेंट। यानी कोई भी लॉ के रिलेटेड अगर तुम एडवाइस कोई भी काम कर रहे हो कंपनी के लिए तो हम तुमको बोलेंगे तुम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो। और उसके अलावा कोई भी प्रोफेशनल सर्विस तुम दे रहा है किसी को भी, तो भाई तुमको हम लोग बोलेंगे क्या हो, तुम कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस हो। अब कंपनी सेक्रेटरी जो है ना वो बहुत सारे काम कर सकता है, बहुत सारे काम। एक काम के लिए कोई है ही नहीं कंपनी सेक्रेटरी, इतने काम है ना कंपनी सेक्रेटरी के कि पूछो मत। क्या क्या काम है वो देखो, मैं मॉड्यूल ले जाता हूँ, देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या क्या काम कंपनी सेक्रेटरी करेगा। ये सब क्या तुम्हें रटना याद करना, बिल्कुल नहीं भाई, शॉर्ट नोट से रिवाइज करना। बस एक बार मॉड्यूल रीडिंग मार लेना, माइंड में तुम्हारा आ जाएगा। देखो कंपनी का क्या क्या कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकता है, देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कर सकता है, फॉरेन कोलैबोरेशन एंड जॉइंट वेंचर के लिए काम कर सकता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम कर सकता है, उसके स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करता है, कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए। देख रहे हो भाई कितना काम है। एंड क्या ये इसमें रटना है, नहीं भाई, ऑप्शन आता है, कुछ रटना नहीं, कुछ याद नहीं करना, बस एक बार देखना है, पढ़ना है, एग्जामिनेशन में आएगा ऑप्शन, तुम बस टिक मार दोगे। सिंपल सा लॉजिक है। अब देखो कॉर्पोरेट सेक्रेटरियल सर्विस, देखो कितने सारे सर्विस है, प्रमोशन के रिलेटेड, मेंटेनेंस के रिलेटेड, सेक्रेटरियल ऑडिट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान देना।
ये ध्यान देना, रुको 1 मिनट, ये ध्यान देना। सेक्रेटरियल ऑडिट ये क्या होता है? देखो हर कंपनी में ऑडिट होता है, तुमने नाम सुना होगा ऑडिट का, ऑडिट का तुमने नाम सुना होगा। ऑडिट क्या होता है? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑडिट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। उसमें क्या करते हैं वो लोग? फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक करते हैं कि सब कुछ सही है कि नहीं। उसी तरह हर कंपनी में एक सीएस होता है जो कि सेक्रेटरियल ऑडिट करता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट स्टैट्यूटरी ऑडिट करते हैं और कंपनी सेक्रेटरी भी ऑडिट करते हैं, बट वो सेक्रेटरियल ऑडिट करते हैं। और इसमें वो चेक करते हैं कि कंपनी काम कर रहा है ठीक से या नहीं कर रहा है, मतलब लॉ के अंडर रह के काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यही ऑडिट कहता है। सेक्शन 204 ऑफ द कंपनीज एक्ट बोलता है हर एक लिस्टेड कंपनी या हर एक पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है, या फिर ऐसे नहीं समझोगे भाई, ये नोट से करो, नोट से करवाता हूँ लोगों को। देखो इसको, सेक्शन 204 कंपनीज एक्ट का बोलता है हर एक लिस्टेड कंपनी जो कि अपना सिक्योरिटीज लिस्ट किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, ये ऑलरेडी पता है लिस्टेड कंपनी क्या होता है। हर एक पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल या तो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया, या टर्नओवर 250 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया, या लोन 100 करोड़ या उससे ज़्यादा हो गया, इन तीनों में से एनी वन कोई भी एक चीज़ हो जाता है और वो पब्लिक कंपनी है तो उसको सेक्रेटरियल ऑडिट करना होगा, सेक्रेटरियल ऑडिट करवाना होगा कंपनी को। और उस ऑडिट में क्या होगा? सीएस आएगा, चेक करेगा कि कंपनी ने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपाइल किए हैं या नहीं किए हैं। बस प्राइवेट कंपनी को ये करने का ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट कंपनी एग्जेम्प्ट है। और ये जो ऑडिट करेगा इसका एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगा, ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगा। और ये रिपोर्ट तैयार कौन करेगा? ऑब्वियस सा बात है, सीएस करेगा। तो ये ऑडिट रिपोर्ट जो तैयार होगा ये फॉर्म नंबर MR3 में होगा। किस में होगा? MR3। और ये MR3 जो है ना बोर्ड रिपोर्ट के साथ, बोर्ड रिपोर्ट जो बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर रिपोर्ट्स बनाते हैं कंपनी का, उसके साथ अटैच होकर जाएगा। तो यहाँ पर यही बात सारा लिखा हुआ है, यही सब बात लिखा हुआ है। यहाँ देखो अब मैटर मैं समझाता हूँ ये वाला, ये देखो, आजा भाई। बोर्ड रिपोर्ट के साथ सेक्शन 124 सब सेक्शन 3, ये बोर्ड रिपोर्ट का सेक्शन उसके साथ जाएगा, ठीक है। किस फॉर्म में? MR3 फॉर्म में। और इसमें जो है ना सारा कुछ मेंशन रहेगा। और यहाँ बात ध्यान रखने वाला है, ये ध्यान दे दो। मान लो कंपनी सेक्रेटरी ये सेक्रेटरियल ऑडिट सही से नहीं करता है, या बोर्ड रिपोर्ट में दिखाना था बट कोई ऑफिसर ने ये काम नहीं किया है, या कोई कंपनी सेक्रेटरी अपना काम नहीं कर रहा है इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 204 के अंदर, तो उसको पेनल्टी देना होगा 2 लाख रुपीज़। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना, मेरे नोट्स में अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर पेनल्टी मिनिमम 1 लाख और 5 लाख, बट इसमें अमेंडमेंट्स आ चुका है। अब ये 1 लाख 2 लाख का कहानी ख़त्म हो चुका है, अब बस सीधा पेनल्टी तुम पे 2 लाख रुपया लगेगा। इसलिए मेरे नोट्स में यहाँ तुम सही कर लेना, या मैं सही करके ही भेज दूंगा। अमेंडमेंट्स आए हैं, अब 2 लाख जो है पेनल्टी लगेगा अगर कोई सीएस अच्छे से सेक्रेटरियल ऑडिट नहीं करता, या कोई ऑफिसर इन डिफ़ॉल्ट जो बोर्ड रिपोर्ट अच्छे से तैयार नहीं करता, उसमें ये सेक्रेटरियल ऑडिट ये नहीं डालता है, तो उस सिचुएशन में वो लायबल होगा पेनल्टी के लिए। एंड अब कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स बचे हैं जो कि ईजी है, अच्छे से कर लो, ये देख लो। किस किस एक्ट से कंपाइल करना होगा कंपनी सेक्रेटरी को, ये सारे एक्ट के लिस्ट है। सेबी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, यानी सोचो एक सीएस बनने के बाद तुम्हें एक ध्यान देना है कि कंपनी इन सारे एक्ट के अंदर कंपाइल कर रहा है कि नहीं कर रहा। उसके अलावा कहाँ कहाँ एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी को रिप्रेजेंट करेगा, तो रजिस्ट्रार के सामने, एनसीएलटी के सामने, कंज्यूमर फोरम, सोच लो इतना सारा काम है कंपनी सेक्रेटरी को। फिर आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन सर्विस, यानी अगर मान लो कोई इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी झगड़ा हो जाता है, डिस्प्यूट्स हो जाता है, तो उसका रिजोल्यूशन भी
देगा कंपनी सेक्रेटरी, उसको में मदद करेगा कंपनी सेक्रेटरी। फिर देखो अब सर्विसेज है, ये सारे कंपनी सेक्रेटरी सर्विसेज जो देते हैं वो लिस्ट है। क्या तुम्हें रटना है? नहीं, बस मॉड्यूल से एक बार पढ़ लेना है। पब्लिक इशू के रिलेटेड देख लो कितने सारे काम हैं, लोन्स डॉक्यूमेंट लिस्टिंग के सारे काम, बायबैक करने में मदद करते हैं, टेक ओवर में मदद करते हैं। इस पे पूरा चैप्टर है CS एग्जीक्यूटिव पे, CSXE में। उसके बाद फिर ये देखो कंप्लायंस के लिए इंटरनल ऑडिट में मदद करते हैं, ऑडिट के रिलेटेड एनुअल रिटर्न बनाते हैं, सर्टिफिकेट और FCA रेगुलेशंस बनाते हैं। एंड अकाउंटिंग सर्विस देखो इंटरनल ऑडिट, उसके बाद बजटरी कंट्रोल। सोच लो कितना काम है, हर जगह कंपनी सेक्रेटरी का काम है। टैक्सेशन में मदद करते हैं कि टैक्स कैसे मैनेज करना है, इंटरनेशनल ट्रेड में मदद करते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट में देखो कैसे मैनेज करना है, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन कैसे करना है, ह्यूमन रिसोर्स को कैसे मैनेज करना है, मोटिवेशन, रिम्यूनेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइबर लॉज को भी बताते हैं कि भाई देख ये साइबर लॉ है, हमें ये कंपाइल करना होगा। एंड बता इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, देखो क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ फॉलोइंग इज एन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सर्विस ऑफ ए CS। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन मान लो होगा एडवाइजिंग लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा ऑप्शन होगा कंप्लायंस विद साइबर लॉ, तीसरा ऑप्शन होगा एडवाइजरी सर्विस फॉर ब्रांड इक्विटी एंड इमेज बिल्डिंग। तो देखो अगर तुम ये तीनों ऑप्शन देखोगे, ऑप्शन से ही पता चल रहा है कि ये इसमें कोई ह्यूमन रिसोर्स का मैनेजमेंट नहीं हो रहा। ऑप्शन 4 होगा मोटिवेशन एंड रिम्यूनरेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। अब इसमें तुमको पता है भाई कि ये रिलेट कर रहा है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से, बाकी तो कुछ रिलेट ही नहीं कर रहा, तो यहाँ पर उसी पर ध्यान देना है। तो ये तुम्हारा सही आंसर होगा। तो इसलिए CSEE में स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। मतलब करना है बट उतना ज़्यादा नहीं करना है। चैप्टर तुम्हारा खत्म हो गया, इसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और अब नेक्स्ट वीडियो 1-2 दिन में आएगा, 2 दिन मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूँ, इसको पढ़ लेना अच्छे से, मॉड्यूल रीडिंग मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।